सत्संग में आवे, सत्संगियों को बुला के ले आवे, उसको कहते सत्संगी। ये कैसे सत्संगी जो सत्संग का विरोध करते हैं? सत्संग कोई किसी इंसान का नहीं, सत्संग गुरु का, किसी का नहीं। संगत की गुरु की है, सत्संग गुरु का किसी इंसान का नहीं। तो आप तो सीधे गुरु का विरोध करते हो, तो परिणाम क्या होगा आपका? सजा क्या मिलेगी? इस पर कभी विचार किया? अरे इसमें कोई तुम्हारे नुकसान की बात हो, गुरु की मर्यादा, गुरु की जय जयकार, गुरु की गौरव गरिमा जो तुम भूल गए हो, तुम्हें याद कराई जा रही, उसका विरोध। वैसे हमको परमिशन की आवश्यकता नहीं। मैंने जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति का निर्माण किया, उसका हाई कोर्ट से मैंने परमिशन लिया पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं उत्तर प्रदेश में कहीं भी बोल सकता हूँ, मुझे कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मर्यादा के अनुसार मैं इनसे परमिशन दूं। उसे हमको आवश्यकता नहीं उसकी, और जो नहीं देते मैं फिर भी कार्यक्रम करता हूँ, तब उनको बता देता हूँ कि हमारी औकात क्या तुम्हारी क्या, तब दिखा देते जब क्या एकदम करेगा। अरे पहले का तो तुम्हारा सम्मान ही बना, लेकिन ये सम्मान चाहते नहीं को मालूम है, और सम्मान नहीं देता हमको नहीं। आज तो कोई पूछता ही नहीं, कोई राजनीति नेता परमिशन देता नहीं, इतनी गालियां एक दूसरे को देते। यहाँ तो मर्यादित धार्मिक जनहितकारी समाज हितकारी ये संदेश हो रहा, वहां परमिशन लेनी पड़ती। अब आप ये बताइए, धार्मिक देश है, धार्मिक सत्ता है, धार्मिक सत्ता में हम धर्म सच्ची न्यायप्रिय बात कहने के लिए हमको परमिशन लेनी पड़ती, और ये लोग देते भी नहीं, तो इनका क्या होगा आगे? तो यही समझे, मैं तो फाइल बनाए रखा, आगे समय आएगा पेश कर दूंगा कि हमको धर्म का संदेश देने में किसी ने सहयोग नहीं किया। हम कहाँ तक गए, हमारा गुरु परिवार ही मेरा विरोधी रहा। संसार में कोई विरोध नहीं करता, सब सुनने को तैयार, लेकिन ये गुरु परिवार विरोध। इनको शर्म नहीं आती, चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जहाँ तुम्हारे गुरु की मर्यादा, गुरु की महिमा, गौरव गरिमा का प्रश्न है, वहाँ तुम्हें यानी विरोध की भावना लेके आए हो, तुम्हारा क्या होगा? अरे इस पर विचार करो। मैं कोई इधर उधर की बातें करूं, किसी दूसरे गुरु की प्रशंसा करूं, अपने गुरु का अपमान करूं, तो आपको कहना तो ठीक। बड़ा जोर लगाया जब मैं नैमिषारण्य सदगुरु धाम से निकला, सीतापुर में ही विरोध शुरू। लोगों ने कहा विरोध में कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमें कोई रोक ही नहीं सकता। ऐसा तो हिंदुस्तान में कोई पैदा ही नहीं, क्योंकि मैं कुछ कहता ही नहीं, अपने लिए कहता नहीं, अपने मान सम्मान के लिए कहता नहीं, कोई रुपए पैसे ये दान दक्षिणा की बात मैं करता नहीं। इसकी मुझको जरूरत नहीं है, मेरा कोई खर्चा नहीं है, मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं आपसे झूठ बोलूंगा या आपको धोखा दूंगा या मैं संचय करूंगा, और मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता नहीं। एकदम मीडिया पत्रकार हार गई, मेरे बारे में कुछ नहीं मिला। अरे मेरा कुछ ही नहीं मिलेगा, मैं जैसा बैठा हूं बस इतना ही। ये कपड़े आप लोग दे देते हो तो पहले तो कपड़े भी नहीं, लेकिन एक मर्यादा है। माँ बहन बेटियां हैं, इनके सामने लंगोटी पहनाना अच्छा नहीं है, तो आपने कपड़े दिए तो पहले, ये भी आपने दिए, ये भी आपके एक रोटी दोपहर एक शाम, तो भी इस समय गर्मी में एक ही डाले तो हर गरीब के घर में फल फूल मेवा में कोई खाता नहीं, घी दूध में इस्तेमाल करता नहीं, घी तेल तली चीजें में खाता। इतना सादा भोजन है, 5 अनाज 3 अनाज की रोटी एक, तो हर गरीब के घर में मैं तुम्हारा रुपया वैसा समझ नहीं किया। अब ये प्रेमी मानते नहीं, कहते नहीं, इतना बड़ा कार्य हो रहा है, हमारे पास समय नहीं कि हम बाल बच्चों को छोड़कर या खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके आपके साथ चलूं, ऐसा करो, हमारी कुछ सेवा लगा देना। तो हमने कहा अगर ये तुम्हारा कोई सेवा भाव है, श्रद्धा, तो मैं लगा दूंगा,
और इससे बच जाएगा तो नैमिषारण्य में लगा दूंगा। मैं क्या करूँ? तो वो जितनी जमीन मैंने ली करीब 250-300 बीघे ली, लेकिन एक इंच जमीन मैंने न सतगुरु धाम नैमिषारण्य में न ज्ञानाश्रम रामशाला, तो आश्रमों का निर्माण करते और कोई सेवा नहीं। मैं ये भी तो कहूंगा, तुमने 5-5, 6-6 अंकों की सेवा ली, कहाँ चली गई? मैंने कोई सेवा नहीं मांगी, न पहले ली न आज मांगता हूँ, और 2 आश्रमों का निर्माण कर दिया और 300 बीघे जमीन खरीदी। अब आप मथुरा से लोगों को भगाते हो, मैंने कहा चले आओ, मैंने आपके लिए आश्रम बना दिया, जहाँ रहो आप भजन करो। आगे समय आने पर मथुरा सबकी है, सबकी होगी, कोई उस पर एकाधिकार नहीं कर सकता, किसी की नहीं, ना कोई वसीयत, ना कोई उत्तराधिकारी, ये सब झूठ। अब सिद्ध कर दूंगा, ये सब सिद्ध कर, इनको भागे रास्ता नहीं मिलेगा। समय का इंतजार आप कीजिए, सब धीरे धीरे केवल आप जाग जाइए। हमारा एक ही काम है, पूरे परिवार को जगाना। आप जाग जाइए, आप हिसाब मांग लीजिए, हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल आपको जगाना। आप जाग जाओगे, अपनी एक एक पाई का हिसाब ले लो, जो तुमने दिया है तो इनको देना पड़ेगा। संत रविदास जी मीराबाई के गुरु सैकड़ों साल पहले आए, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी लिखी। देखो संतों की महिमा, क्या कहा उन्होंने? भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, वो ऐसा सेनानी होगा, तीर्थ वंचा भाला वर्षी बम नहीं फेंकेगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। जय गुरुदेव। आगे रविदास जी क्या कह रहे? वो एक अनोखी लीला करेगा जो आज तक की धरती पर किसी ने नहीं कर पाई। कौन सी लीला? जीते जी कई बार मरेगा, संगम भेष में वो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर जो ही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। प्रेमियों, भी स्थिति आएगी जो हिंदुस्तान को बचा लेगा, वो समय का महापुरुष कहलाएगा। जो विश्व युद्ध को रोक देगा, वो समय का महापुरुष। अणुबम परमाणु बम चलेंगे, जो उनकी विषैली गैसें जो हिंदुस्तान पर फेंकेंगे, वो महापुरुष उल्टी हवा चलाकर वो सारी गैस और सारी जहर कीड़े सब उसी देश को वापस भेज देगा, वो समय का महापुरुष कहलाएगा। अभी आपने उनको समझा क्या? कह दिया मर के चले गए, ये कौन करेगा? ये किसी के बस की बात है? कहा था मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके जाऊंगा, ऐसे नहीं। आगे क्या लिखा? रविदास जी ने क्या कहा? बड़ी खतरनाक बात। उन्होंने कहा, जिसने भारत मां सताई और जिसने इसकी करी लुटाई, इस भारत देश को के रहने वाले को जिसने सताया, दुख तकलीफ दिया, बीमारी महामारी, लड़ाई झगड़े, न्याय सुरक्षा नहीं दे पाया, रोजी रोटी नहीं दे पाया, उनके बारे में क्या कह रहे रविदास जी? जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, कौन कौन? नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये सब मैदान छोड़ के भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। जय गुरुदेव। कहते हो मर के चले गए। अभी देखना, देता है छप्पर फाड़ के देता,
जिस दिन लेगा तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगा, चमड़ी उधेड़ लेगा। दया बिन संत कसाई। कहा था अगर दया हट गई तो मेरे जैसा सृष्टि में कोई कठोर नहीं। तुम कहते हो मत जाएगा, इतना आसान है अनामी महाप्रभु को इतना बड़ा कलंक लगाना। ये शोभा देता है तुम यानी सत्संगी हो, तुम गुरुमुखी हो, गुरु के शिष्य हो, गुरु के लिए क्या उच्चारण करते, ये भी नहीं तुम्हारे अंदर समझ आई कि कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। देखो रविदास जी सैकड़ों साल पहले, और तुम अभी सामने नहीं जान पाएगा, सैकड़ों साल पहले जान शक्ति आ गई, ये काम करेगी, ये काम। बाबा जी ने क्या कहा था, असंख्य शक्तियां। अब की बार महापुरुष असंख्य शक्तियों के साथ आया। पहले देशी प्रदेशी परिवर्तन के लिए नाम आए तो 12 कला से आए, कृष्ण आए 64 कलाओं से आए, लेकिन अब की बार अनामी महाप्रभु असंख्य कलाओं से आया हुआ। आता बाबा जी ने वो शक्तियां तमाम यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज से पढ़ के निकल आई, कुछ अभी पढ़ रही। जब मैं आवाज लगाऊंगा मेरी दूरदर्शी प्लेटफार्म पर वो सब शक्तियां आके खड़ी हो जाएंगी। मैंने मुझको आदेश दूंगा काम का, ये सब काम करेंगे। जो भी काम दे दुनिया का, सबको अलग अलग धर्म का काम, कर्म का, न्याय सुरक्षा का, रोजी रोटी का, महंगाई गरीबी हटाने का, बेरोजगारी हटाने का, पैसों की बर्बाद रोकने का, चोरी डकैती का बलात्कार ये समाप्त करने का, ये सब काम ये शक्तियां करेगी। इन शक्तियों का इतिहास बनाऊंगा, इनकी पूजा कराऊंगा। ऐसे जाने वाले जैसे आपने हंसी मजाक करते। जय